यहाँ पर आप लोग के कई सारे सवालों के जवाब आज जल्दी जल्दी दिए जाएंगे। सेशन को थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट रखेंगे। एक ओवरव्यू मार्केट को लेकर के समझ लेते हैं। क्या नजरिया रहेगा बाजार को लेकर के सर? और ये वीक भी काफी ज्यादा शॉर्ट है जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? ऋषि आज ओवरऑल रैली अच्छी हो गई है। कल फर्स्ट हाफ में एक अच्छे मूव आता है निफ्टी का 24,150 के आसपास में। वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो 24,220 का स्टॉप लॉस ला के। टारगेट रहेंगे 24,050, 24,000 और 23,950 के। चलिए ठीक है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी को लेकर के भी व्यू जान लेते हैं। और सर साथ ही साथ आईटी के बारे में भी अपना व्यू जरा शेयर कर दीजिएगा कि क्या कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है, क्योंकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला है आज के बाजार। ऋषि जी, बैंक निफ्टी में भी 58,300 400 का रेजिस्टेंस जोन है। वहां पर आए तो आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। स्टॉप लॉस लगाना 58,700 का। और टारगेट रहेंगे 58,000, 57,800 और 57,600 के। आज जो ओके। रैली तो हुई वो आपको कल एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। चलिए ठीक है। यहाँ पर चंद्र सर, अभी आपका शो शुरू होने से पहले यहाँ पर केएसबी को लेकर के कुछ सवाल हमारे पास आए थे। हमारे एक दर्शक थे, पूछ रहे थे कि आपके दिए हुए टारगेट से ऊपर जो है कामकाज कर रहा है। तो आपके जितने भी प्रीवियस ट्रेड्स रहे हैं उसको लेकर के आप अपने अपडेट्स शेयर कर दीजिए। और वैसे पहला स्टॉक जो केएसबी था, अब उसमें सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 920 के स्टॉप लॉस से अभी भी पोजिशन में बने रहे। 60% प्रॉफिट बुक कर ले और जो 40% जो पोजीशन बचे रहेगी उस पे ही आप सिर्फ 925 का स्टॉप लॉस से पोजीशन में कैरी करें। और सेफ चलिए ट्रेडर ठीक है। पूरी पोजीशन बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है। यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर के जो है, अब देखें तो ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं। सर अडानी पर आपका व्यू क्या रहेगा? वैसे अडानी या एंटरप्राइजेस हाई हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। ये कभी 100 रुपये माइनस हो रहा है, कभी 100 रुपये प्लस हो रहा है। और इसमें बेसिकली गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। तो जो सेफ ट्रेडर है वो स्टॉक से अवॉइड कर सकते हैं या फिर 3,000 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 3,000 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उससे नीचे ट्रेड करें तो एक बार पोजीशन से बाहर आ जाए। चलिए ठीक है। यहाँ पर टीसीआई एक्सप्रेस को लेकर के सवाल आया है राज जी का। आज इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 16.78% की अपसाइड के साथ में 616 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। सर अब क्योंकि काफी चल चुका है ये स्टॉक, तो क्या अभी भी खरीदारी करनी चाहिए? चंद्र सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। पर इतना रैली हो चुकी है तो अभी नहीं लें, एक डिप का वेट करें। जब ये करेक्ट होकर 555 के आसपास आता है वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करें। 510 का स्टॉप लॉस ला के। टारगेट रहेंगे 600, 640 और 670 के। चलिए ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आया है रॉलेक्स रिंग्स को लेकर के। अरिहंत जी जानना चाह रहे हैं कि क्या इसमें सर इनको होल्ड करना चाहिए के लिए अपनी पोजीशन, 172 के भाव पर बाय क्या है? मुझे स्टॉक का नाम मिस हो गया। रॉलेक्स रिंग। मुझे इसमें बाइंग प्राइस क्या है? 170 के भाव पर सर इन्होंने बाय किया हुआ है। और उसे उनके प्राइस से नीचे है पर आज स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। स्टॉक 150 के ऊपर ट्रेड करेगा तो और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। किसी को नई पोजीशन बनानी है 150 के ऊपर में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और 135 का स्टॉप लॉस रहेगा। और वैसे आज के ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में स्टॉक होता। जी। और इसका जो टारगेट रहेगा 170, 180 और 200 के रेंज। चलिए ठीक है। और इसमें अगला सवाल एक खास बात है स्टॉक में। इसमें बॉलिंजर बैंड में बहुत बढ़िया स्क्वीज आया हुआ है और वहां से ही अप ट्रेंड ले रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें बड़े फास्ट मूव आने चाहिए। और हो सकता है जो टारगेट है शॉर्ट टर्म में सारे हिट हो जाए। शॉर्ट टर्म में टारगेट सेट होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है। चंद्र सर की तरफ से ये टारगेट्स आपको दिए गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर मेडी एसेट्स को लेकर के है। 390 पर इन्होंने बाय किया हुआ है, क्या इनको एवरेज करना चाहिए इसमें? 373 के भाव पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 1% के अपसाइड के साथ में। क्या किया जाए चंद्र सर? उर्वशी जी, वापस आपका स्टॉक का नाम मिस हो गया, एक बार नाम फिर से बोलेंगे? जी, यहाँ पर इन्होंने सर सवाल पूछा था मेडी एसेट हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड को लेकर के।
373 के भाव पर चल रहा है, 0.96 ऑलमोस्ट 1% के अपसाइड के साथ में कामकाज कर रहा है। हाई लगाया था 376 का। अ, और ये क्या स्टॉल है किया जा स्पेलिंग क्या सकता? है इसका? एम आई जी सर। स्पेलिंग क्या है इसका? MEDI एम ई ASSIST। मेडी असिस्ट। जी। और ये स्टॉक अच्छा है, 340 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 382 के ऊपर निकलने इसमें वापस अपसाइड तो मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो इसको 400 और 420 के पहले टारगेट होंगे। और वहां से ब्रेकआउट आता है तो 475 से लेकर 500 के टारगेट भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए ठीक आप है, 340 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 340 का स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, अनीता जी का क्वेश्चन आया है SGBN को लेकर के। 1 साल से ज्यादा यहाँ पर ये फंस चुकी है। अब 80 का इनका भाव है। यहाँ पर कह रही है कि 2 लाख का इनका कैपिटल जो है वो फंसा हुआ है। तो क्या सलाह रहेगी आपकी? और इससे पहला चीज है, आप 69 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो थोड़ी सी वीकनेस आएगी स्टॉक के लिए। और 76 के ऊपर निकलेगा तो फिर जो नेक्स्ट जो टारगेट आएंगे वो होंगे 80-85 के होंगे। अब काफी साइडवेज काउंटर चल रहा है, एक रेंज का ब्रेकआउट का वेट कर रहा है काउंटर। हम्म। ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल सर MSTCL लिमिटेड को लेकर के आया है। अभी देखें तो 2.12% के अपसाइड के साथ में 672 के भाव पर कामकाज कर रहा है। इन्होंने खरीदा था सर 707 रुपए पर। क्या इनको होल्ड करना चाहिए? और मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, 620 के स्टॉप लॉस से बने रहे, जो इनके जो नेक्स्ट टारगेट होंगे 720, 760 और 800 के होंगे। पर स्टॉक काफी रैली होने के बाद लिया है, जो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल बैठ रहे हैं इनके लिए। चलिए ठीक है।